तो इस वीडियो में आपको पेंटिंग ड्राइंग से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं पेंटिंग ड्राइंग से तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें बताया जाएगा। तो क्वेश्चन है, केसरिया और जौहर साथ में होता है उसे क्या कहते हैं। यानी केसरिया और जौहर जब साथ में होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं साका। साका कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, दक्षिण कला की दृष्टि से भारत का श्रेष्ठतम मंदिर कौन सा है। तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आगे क्वेश्चन है कि किसने राजस्थानी शैली को विशुद्ध भारतीय कला शैली कहा है। तो लॉरेंस विलियम जो है इन्होंने कहा है। और हमजानामा से मानव आकृतियाँ कितने चश्मे बनाई गई हैं। तो एक चश्म चेहरे में बनाई गई है हमजानामे में मानवकृत आकृतियाँ। आगे क्वेश्चन है, दरबारी गवैये का चित्र किस शैली का है। तो कांगड़ा शैली का नहीं है, चंबा शैली का भी तो दरबारी ये जो है किशनगढ़ शैली का है। और अजंता की किस गुफा में मार विजय का चित्र पाया गया है। तो पहली गुफा में मार विजय का चित्र पाया गया है। और गंडे के आखेट का दृश्य किस प्रागैतिहासिक गुफा से मिला है। तो हरनी से मिला है। और राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है, पूछा जाता है। तो राजस्थानी और पहाड़ी का सम्मिलित नाम राजपूत शैली है। आगे क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली में किन रंगों की प्रधानता है। तो लाल और पीला रंग की प्रधानता है राजस्थानी शैली में। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा गया है। 17 नंबर की गुफा को चित्रशाला कहा गया है। और आगे क्वेश्चन है, बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई है। तो बिहार में प्राप्त हुई है, ठीक है। और होशंगाबाद गुफा की खोज किस सन में हुई थी। 1922 ईस्वी में हुई थी। और आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है, किस शैली को खच्चर शैली भी कहा जाता है। तो बेसर शैली को कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो विलियम्स जोन्स द्वारा किया गया था। धनुर्धरों का सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्रों का अंकन हुआ है। तो वो जो अंकन हुआ है वो ये आप बताएंगे कौन से क्वेश्चन कौन सा किसमें आंसर हुआ है, जो कि बहुत सिंपल है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। चार्ल्स विलियम्स के द्वारा विलियम्स के द्वारा हुआ था। और सिंधु सभ्यता में प्राप्त प्रथम कांस्य से निर्मित मूर्ति नृत्यांगना बनी है। तो कांस्य से बनी है। और प्रागैतिहासिक काल में जिराफ का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। और आगे है कि तांबे का सारस कहाँ से मिला है। तो लोथल से मिला है। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण पेश करती है। तो वो जो है म्यूरल कला पेश करती है। अजंता की गुफाओं के निर्माण में सर्वाधिक योगदान था किसका। वाकाटक शासकों का। पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया गया था। एलिफेंटा में कुल कितनी आकृतियां हैं। तो 5 आकृतियां हैं। बाकी गुफाओं की आकृतियों के चुस्त कपड़े तथा श्रृंगार किस काल की मूर्तियों से मिलते हैं। तो गुप्त काल की मूर्तियों से मिलते हैं। सैंधव कालीन जो मोहरे पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन हुआ है। तो एक सिंगी बैल का अंकन हुआ है। पशु बैल नहीं कह सकते, पशु कह सकते हैं, क्योंकि बैल को तो 2 होता है, एक सिंगी पशु है कोई, ठीक है। और आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। कहाँ पे किया गया है आलेखन कला बहुलता से प्रयोग, ठीक है। तो अब्रन शैली में किया गया है। और सिगिरिया की गुफाओं में ज़्यादातर कितने चश्म चेहरों का अंकन हुआ है। तो 2.25 चश्म चेहरों का अंकन हुआ है सिगिरिया की गुफाओं में। लेफ्टिनेंट जेंडरफील्ड ने किस पत्रिका में बाघ की गुफाओं के बारे में लिखा है। तो साहित्यिक विनिमय संघ मुंबई जो पत्रिका है उसमें लिखा है। भारत सरकार ने किस चित्रकला को खान बहादुर की उपाधि दी है। किस चित्रकार को भारत सरकार ने किस चित्रकार को खान बहादुर की उपाधि दी है, ये पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अब्दुल रहमान चुगताई को दिया है।
और चलते फिरते लोग किस चित्रकार का चित्र है? तो शैलेंद्र नाथ डे का चित्र है। टैगोर की मूर्ति किस चित्रकार ने बनाया है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया है। तूफान में यात्रा किस चित्रकार का चित्र है? सुधीर रंजन खास्तगीर का चित्र है। आर्ट टुडे नाम से कला पत्रिका निकाली, किसने निकाली? जोगेंद्र चौधरी ने निकाली थी। भारत माता किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो विकास भट्ट कानू देसाई का प्रसिद्ध चित्र भारत माता है। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी का जन्म यहाँ पे आप बताएंगे कहाँ पे हुआ था। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो कश्मीरी शैली का विकास हुआ था मध्य देशीय शैली में। और ट्यूबवेल का उद्घाटन चित्र किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है ये, आप बताएंगे। मेरठ कांग्रेस अधिवेशन को सुसज्जित किया था किसने? जी राम पटेल ने। और विश्व में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? जावा स्तूप। संघोल में स्तूप किसने बनाया था? कनिष्क ने बनाया था। भारत में आर्यों का शासन किसकी पुस्तक है? इसको बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम आते हैं। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की काव्य संग्रह गीत विवान के लिए चित्रांकन किया था किसने? इसको भी आपको बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपसे प्रैक्टिस सेट में आगे पूछूंगा। अभी तो 2-3 इसमें पूछा गया है। और इस तरीके से आपको और सारे वीडियो प्राप्त हों तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन आप तक आएगा, आपको सारी वीडियो मिलेंगे। और इस वीडियो में तो इतना ही। चलिए, थैंक यू।